गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग अपने इंडियन ज्योग्राफी के क्लास 10th की इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर सेकंड में है। और यहाँ पे हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लोकेशन एक्सटेंट डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा। सबसे पहले हम लोग अगर फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया की बात करते हैं, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया की हम लोग बात करते हैं, तो फिर ये भी इनको हम लोगों ने 4 टाइप्स में हमारी ये बटी हुई हैं। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल, इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोग्राफी। 4 टाइप्स ऑफ फिजियोग्राफी फीचर्स हैं इसके। ठीक है ना। अब 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला जो है हमारा, इसको हमारा नॉर्थन माउंटेन्स आ जाते हैं। पहले में हमारे नॉर्थन माउंटेन्स आ जाते हैं। दूसरे में हमारा इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाते हैं। तो सेकंड में हमारे क्या आ जाता है? इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे आ जाते हैं। थर्ड है हमारा नॉर्थन प्लेन्स हमारे आते हैं, नॉर्थन प्लेन्स हैं। फोर्थ हमारे जो हमारा कोस्टल इंडिया है, कोस्टल इंडिया, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न के बारे में। ठीक है ना। और फिर इसी में ही बेटा हमारे हिल्स भी आ जाते हैं। अच्छा, ये सब हमारे कितने कितने परसेंट हमारा एरिया कवर करते हैं हमारे इंडिया का? तो जो नॉर्थन प्लेन्स है वो 11% हमारे इंडिया का प्लेन कवर करता है। इंडियन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं वो 28% करते हैं। नॉर्थन जो प्लेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं, डेट इज़ 43%। ठीक है ना। और जो ये हमारे कोस्टल इंडिया हैं, जिनको हम लोग हिल्स भी, इन्हीं में ही हमारे हिल्स आ जाएंगे, तो ये 18% करते हैं। ठीक है ना बेटा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेसिकली, आज हम लोग जो सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग डिस्क्राइब से, वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्थन माउंटेन्स की बात करेंगे। नॉर्थन माउंटेन्स को हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि नॉर्थन माउंटेन्स में कौन कौन से पार्ट्स हमारे आ जाते हैं इंडिया के। नॉर्दर्न माउंटेन्स में पहला हमारा जो आता है वो बेटा हिमालयाज़ है हमारा। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग यहीं पे हिमालयाज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमालयाज़ क्या है हमारा? जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं वो कैसे माउंटेन्स होते हैं? ये हमारे यंगेस्ट माउंटेन है, यंगेस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट माउंटेन। लॉफ्टीएस्ट का मतलब बेटा होता है टॉल। ठीक है ना। माउंटेन चेन, ये हमारी इनकी माउंटेन चेन होती है। चेन मतलब कि बेटा कि मतलब कहीं से ब्रेक नहीं है, मतलब कि एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा पांचवा छठा, ऐसे पूरा, मतलब कि पूरा कंटिन्यूअस मैनर में, कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कहीं से कटे हुए नहीं है। ठीक है ना। तो उसके बाद में अब अगर हम लोग बात करें ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो बेटा ये जो है ना वेस्ट साइड से, वेस्ट साइड में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर से, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश जो हमारे ईस्ट में पड़ता है। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश से तक जाते हैं। ठीक है ना। और जो इनकी जो हाइट होती है, या फिर हम लोग कह देते हैं कि जो इनकी डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक बता रहे हैं? ये डिस्टेंस हमारा, जैसे कि सपोज करिए कि ये हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और इस जगह पे हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो ये लोग एक ऐसी रेंज बनाते हैं, एक आर्क के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है ना। ये आर्क के फॉर्म में, और ये कंटिन्यूअस रेंज होती है। ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है वो, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है बेटा? 24
किलोमीटर। और ये यहाँ पे ये है जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर है, और ये हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये इनकी जो कितनी डिस्टेंस होती है, 2400 किलोमीटर, ठीक है ना। और हम लोग ईस्ट की वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में हमारा क्या पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर, और इसमें क्या बात, ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहीं पे ही अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जो ये कैसी है, ये चेन ऑफ माउंटेन है, मतलब कि यहाँ पे कोई माउंटेन है, यहाँ से पहले पहला माउंटेन यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर यहीं से दूसरा स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया, फिर यहीं से तीसरा स्टार्ट हो गया। तो ऐसे करके चेन हो रही है, मतलब कहीं पे डिसकंटिन्यूस रेंज नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि कहीं पे माउंटेन है उसका नहीं, फिर 10-15 किलोमीटर का फिर गैप आ गया, फिर से नया स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यूसली चेन में हम लोग बात करते हैं, चेन ऑफ माउंटेन्स बट नॉट अ सिंगल रेंज, ठीक है ना। और ये कैसे हैं, दे आर फोल्ड माउंटेन्स, इनको ही कहा जाता है, फोल्ड माउंटेन्स भी हैं, और ये यंग माउंटेन्स। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यंग माउंटेन्स कौन से हैं, पहले कौन सा ट्रांस हिमालय आया कि हिमालयाज आए, ये अभी हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, माउंटेन्स, ठीक है ना। अब इसी हिमालय को हम लोगों ने, हिमालयाज माउंटेन को ही हम लोग पढ़ेंगे एक सीक्वेंस मैनर में। हम लोग जो हिमालयाज माउंटेन को नॉर्थ से साउथ डिवीज़न की तरफ से पढ़ेंगे, ठीक है ना। नॉर्थ से मतलब ऊपर से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ऐसे साउथ की तरफ से हम लोग डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे, नॉर्थ साउथ डिवीज़न ऑफ हिमालयाज। इसमें हमारे बेसिकली 3 आते हैं, इसी में ही हमारे 3 आ जाते हैं बेटा। पहला है अपना, पहला जो है अपना वो है ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज, इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। और इन्हीं को ही इनर हिमालयाज भी बोला जाता है, इनर हिमालयाज, हिमाद्री, ये सब लोग ग्रेट हिमालयाज को ही बोलते हैं। दूसरा है हमारा मिडिल बोलिए, या फिर लेसर हिमालय बोलिए, और हम लोग इसको हिमाचल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, हिमाचल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयास, क्या बोलते हैं बेटा, आउटर हिमालयास। ये जो बेटा, ये जो मेरे 3 रेंज है ना, ये यहीं पे ही हमारी, मतलब पहले हमारी ग्रेट हिमालयास की रेंज आ जाएगी, फिर ये मिडिल हिमालयास की रेंज आ जाएगी, ये यहाँ से स्टार्ट होंगे ऐसे। फिर पहले हमारा कौन सा ग्रेट हिमालयास आ जाएगा, फिर हमारा हिमाचल से आ जाएंगे जिसको हम लोग मिडिल हिमालयास और लेसर हिमालयास बोलते हैं उसका, नहीं फिर हमारे यहाँ पे शिवालिक रेंज मिल जाएगी जिसको हम लोग आउटर हिमालयास बोलते हैं। तो ये यहीं पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में बेटा, अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रेट हिमालयास के बारे में, ठीक है ना। हम लोग ग्रेट हिमालयास की बात करेंगे। ग्रेट हिमालयास को ही हिंदी में वृद्ध हिमालयास भी बोला जाता है, ठीक है ना। वृद्ध हिमालयास भी ग्रेट हिमालयास को ही बोला जाता है। तो इसके बारे में हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो जो ये स्टार्ट होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम, ये हमारा एक्सटेंड फ्रॉम द जॉर्ज ऑफ द इंडियन रिवर टू द बैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, बैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश में। मतलब इसका मतलब ये है कि
ये कहाँ से बेटा स्टार्ट होती हैं? ये जॉर्ज ऑफ द इंडियन रिवर्स या फिर इंडस रिवर्स, हम लोग अगर बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर से, जहाँ से हमारी यहाँ से हम लोग क्या कर, जो बड़े बड़े हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर से हमारी जो रिवर्स, ठीक है ना, स्टार्ट होती हैं, रिवर्स निकलती हैं वहाँ से ग्लेशियर से, तो वहाँ से स्टार्ट होकर और ये कहाँ तक आते हैं बेटा? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश तक, जो हमारा कौन सी रिवर है अरुणाचल प्रदेश? ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है ना, वहाँ तक हमारा ये आता है। अब हम लोग अगर इसकी बात करें इसमें, तो फिर जो इसकी माउंट एवरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सागरमाथा, जिसको हम लोग सागरमाथा बोलते हैं, और ये हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो बेटा इसी में ही सिचुएटेड है, ठीक है ना। और भी हमारी आ जाती हैं, जैसे कि हमारे लोग बात करें तो बद्रीनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, कंचनजंगा भी हमारा इसी में ही आ जाता है। कंचनजंगा की बेटा अगर हम लोग अगर इसकी हाइट की बात करें तो कितनी है? इसकी हाइट जो है 8598 मीटर से। खैर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कंचनजंगा आ गया हमारा, धौलागिरी भी यहीं पे ही है हमारी, धौलागिरी भी, नंगा पर्वत भी हमारा, नंदा देवी, और नामचा बारवा भी हमारे, ये सब हमारी क्या है? ये पीक्स है हमारी। सॉरी गलत लिख दिया थोड़ा सा, नामचा बारवा, बारवा, ठीक है ना। और अच्छा, फिर भी मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसमें बेसिक फैक्ट बता देता हूँ। सपोज़ करिए कि ये अपना इंडिया का ऐसे अपना, ठीक है ना, तो ये देखिए ये इंडिया का ये बॉर्डर है। माउंटेन कुछ हमारा इस तरीके का होता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे माउंटेन होता है। तो ये माउंटेन है, तो इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो इस तरफ जो है अपना चाइना है, इस तरफ अपनी इंडिया है, अपनी भारत। तो जो माउंटेन का जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे है? नॉर्थ वाला पार्ट तो बेटा चाइना में है ना, चाइना में है ना। और जो साउथ वाला माउंटेन का जो साउथ वाला जो पार्ट है वो हमारा कहाँ है? वो हमारे इंडिया में है। बात समझ में आ रही है ना। तो इंडिया जो कंटेन करती है वो माउंटेन का साउथ पार्ट, ठीक है ना, जो सदर्न पार्ट होता है माउंटेन का वो इंडिया में होता है, और जो नदर्न पार्ट है वो चाइना में है हमारे माउंटेन का, ठीक है ना। तो अब चीज़ समझिएगा कि जो नॉर्थ स्लोप होता है हमारा, ये नॉर्थ स्लोप जो है वो, यहाँ पे जो स्लोप है वो बहुत कम होता है। यहाँ पे जो स्लोप है नॉर्थ का वो बहुत छोटा सा स्लोप है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं बट मोर स्टेप टूवर्ड साउथ। भाई नॉर्थ में तो स्लोप जो है वो बहुत छोटा सा स्लोप है, तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, पैदल ऊपर चढ़ जाएंगे, पैदल भी हम लोग चढ़ सकते हैं आराम से, इजीली हम लोग ऊपर से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग नीचे साउथ की तरफ आते हैं तो ये इसमें लिखा हुआ है कि स्टीप ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि जो स्टीपनेस होती है वो बढ़ जाती है। तो जब स्टीपनेस बढ़ जाएगी तो स्टीपनेस ज़्यादा होगी तो मुश्किलें भी ज़्यादा आएंगी हम लोगों के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे जब स्नो भी, यहाँ पे बहुत तेज़ी से स्नो भी आएगी, यहाँ से स्नो यहाँ से ऐसे आ रही है सपोज़ करिए, तो स्नो भी बहुत तेज़ आएगी। तो फिर इसमें हम लोगों को बहुत सी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। चट्टानें भी हमारी जो यहाँ पे जो चट्टानें भी मौजूद होंगी वो भी दिक्कत करेंगी, ठीक है ना। इसीलिए तो जो हमारे जो मिलिट्री वाले हैं वो हम लोग कैसे, हम लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स आती है, जो हमारी आर्मी वाले जो सब आर्मी जो हमारी इंडियन आर्मी जो है वो तैनात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना, हम लोगों को। और जो इसकी हाईएस्ट और ये कैसी है? हाईएस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूस। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये कैसी है, हाईएस्ट भी है, मतलब कि हाईएस्ट मतलब ऊंचाई पे भी है, और साथ ही साथ में ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड की ये हाईएस्ट और
कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है। उससे इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो इसकी एवरेज हाइट जो है वो इसकी एवरेज हाइट जो है वो है 6000 मीटर को क्या है 6000 मीटर्स है, ठीक है ना। अब इसी में ही अगर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पीक की बात कर लें, ग्रेट हिमालयाज़ के इम्पोर्टेंट पीक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आ जाता है माउंट एवरेस्ट आ जाता है, ठीक है ना, जो हमारा कहाँ पे है, नेपाल में है। और इसकी हाइट कितनी है 8848 मीटर। दूसरा हमारा क्या आ जाता है कंचनजंगा, ठीक है ना। कंचनजंगा देखिए हमने यहाँ पे बताया हुआ है, ये अपना कंचनजंगा हो गया, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंचनजंगा। तीसरा हमारा जो आता है वो आता है मकालू। मकालू जो है उसकी एवरेज हाइट कितनी है 8481 मीटर। चौथा हमारा धौलागिरी आ जाता है, ठीक है ना। फिर हमारा नंगा पर्वत भी आ जाता है और हमारा अन्नपूर्णा भी यहीं पे ही आती है। और नंदा देवी भी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और नंदा कौल भी है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, यहाँ पे एक बात ख्याल में आ रहा होगा सर ये जो K2 है वो K2 भी सर क्या इसी में आती, नहीं। K2 बेटा हमारे यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, जो K2 है, अच्छा K2 का दूसरा नाम क्या है, K2 का जो दूसरा नाम है वो है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। और जो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, एवरेज जो हाइट है वो 8611 मीटर है, ठीक है ना। तो इसकी जो एवरेज हाइट है ये हमारा जो आता है वो हमारी काराकोरम रेंज में आता है। कौन सी रेंज में, काराकोरम रेंज में आता है, ठीक है ना। और ये हमारी हाईएस्ट पीक है कहाँ की, पीओके की, मतलब पाकिस्तान में। अभी अब जो पाकिस्तान में हो गया है जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो पोर्शन, ठीक है ना। तो ये हमारी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। K2 जो है हमारी वो कैसी है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। और ये किस में आती है, काराकोरम रेंज में आती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा, अब हमने कहा हमारा ग्रेट हिमालयाज़ हो गया, अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब हम लोग हिमाचल और लेसर हिमालयाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हिमाचल और लेसर हिमालयाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, चलिए देखते हैं। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है बेटा, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो टू द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालयाज़। अब आप समझ रहे होंगे ना, अब समझ में आने लगा होगा, मतलब कि जो हमारा जो ग्रेट हिमालय था उसका अगर हम लोग साउथ में, मतलब कि जो नीचे का पोर्शन होगा, हमने बताया था ना कि जो ये रेंजेस है हमारी वो एक के बाद में ऐसे पैरेलल रेंजेस है, मतलब कि पहले हमारी ग्रेट हिमालयाज़ आ जाएगा, फिर हमारा हिमाचल जिसको, और हिमाद्री जो, ठीक है ना, ये हिमाचल से आ जाएगा जिसको हम लोग लेसर हिमालय बोलते हैं, फिर ये हमारी शिवालिक रेंज हो जाएगी। तो ये ग्रेट हिमालय था, तो इसके साउथ में हमारा ये क्या है, इसके साउथ में हमारा क्या है, हिमाचल है, जिसको हम लोग लेसर हिमालय बोल लेंगे, ठीक है ना। और जो लेसर हिमालयाज़ के और हिमाचल के साउथ में क्या है, हमारा शिवालिक है, ठीक है ना, आप कन्फ्यूज ना हो जाइएगा। तो ये हमारा कहाँ से होगा, हिमालयाज़ से, ठीक है ना। 80 to 100 किलोमीटर इसकी जो चौड़ाई है, मतलब कि जो वाइडनेस है वो इतनी है, ठीक है ना। और जो इसकी एवरेज हाइट है, अगर हम लोग इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो कितनी है, 3700 to 4500 मीटर्स है, ठीक है ना। और एक यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये बताइए कि कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा, हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, बुक में करना है ना, तो बड़े थोड़ी सी जब आप बड़े क्लासेस में जा पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा।
तो ये बताइए कि अगर आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये बताइए कि जो हमारे ग्रेट हिमालयाज़ हैं, ग्रेट हिमालयाज़ से सर जो हमारी लेसर हिमालयाज़ हैं वो अलग कैसे होते हैं। अच्छा, तो मैं अभी बताता हूँ। तो ये ठीक है ना, ये कैसे अलग होते हैं। तो मैं इसकी बात करूँ तो इट डिसअटैच्ड थ्रू ग्रेट हिमालयाज बाय एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अभी आप लोगों को इसमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आपके बस इतना नाम जानिएगा कि जिसको हम लोग बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा क्या होती है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा हमारे जो वृद्ध हिमालयाज हैं वो हमारे यहाँ इससे अलग हो जाते हैं, लेसर हिमालयाज से। अच्छा, ये जो कैसी रेंजेस है, ये हमारी जो है वो डिसकंटिन्यूअस रेंज है। अभी मैंने बताया था मतलब कि डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि कोई रेंज ऐसे ही आई, फिर यहाँ टूट गई, फिर कुछ जगह ये छूट गई, उसका अंदर फिर स्टार्ट हो गई, फिर जगह छूट गई, फिर ऐसे स्टार्ट हो गई। तो ये डिसकंटिन्यूअस रेंजेस हैं हमारी, ठीक है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस रेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट रेंजेस आ जाती हैं हमारी। जैसे कि पहली है हमारी पीर पंजर रेंज, पीर पंजर रेंज, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, कश्मीर में है। आप लोग जब कहीं जाएंगे, जब कहीं होंगे कश्मीर में, तो सुना होगा आपने, इस पे दो पास भी बहुत इंपॉर्टेंट पास भी बनते हैं पीर पंजल रेंज पे। एक होता है पीर पंजल पास और दूसरा है हमारा बनिहाल पास, आपने सुना होगा नाम। तो ये दो इम्पोर्टेंट पासिस भी हमारे यहीं पे भी होते हैं। दूसरा हमारा है विधिल और गुलाब घर पास, गुलाब घर पासिस। और ये कहाँ पे हैं बेटा, ये मेनली तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में, ये मेनली तो हिमाचल प्रदेश में है, पर कुछ पोर्शन जो है वो उत्तराखंड में भी है इनका, कुछ जो पोर्शन है वो उत्तराखंड में भी है, ठीक है ना। दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी बेटा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। ये जो है ना, ये जो हमारे पासेज है विदिल और गुलाबगढ़ पासेज भी, ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में ही हैं। और दूसरा जो हमारा आता है वो धौलाधर, धौलाधर जो रेंज है हमारी, दूसरी जो रेंज है वो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। या मेनली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, पर इसका कुछ पार्ट जो है वो हमारे उत्तराखंड में भी है, यूके लिख दिया है, ठीक है ना। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। वहीं पे तीसरे हमारी जो रेंज आ जाती है वो जाती है हमारी नाग टिब्बा रेंज, नाग टिब्बा रेंज जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। मसूरी, मसूरी का तो आपने बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत से लोग घूमने गएंगे, फेमस हिल स्टेशन भी है। तो ये मसूरी हमारे कहाँ है, मसूरी भी हमारा उत्तराखंड में है, ठीक है ना। और पांचवी हमारी कुमायूं हिल्स आ जाती है इसी में ही, कुमायूं हिल्स भी हमारे इसी में आ जाते हैं। और ये कहाँ पे, ये भी हमारे उत्तराखंड में है। फिर हम लोग महाभारत की बात करते हैं, तो ये महाभारत हिल्स हमारी कहाँ पे हैं, महाभारत हिल्स भी हमारी नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में है, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पे थोड़ी सी और थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जहाँ पे बेटा क्या होता है कि जो ये जगह जगह थोड़ी थोड़ी सी जगह छूट रही है, ये हमने बताया कि ये डिसकंटिन्यूअस रेंजेस है। तो इसके बीच में जो ग्रेट हिमालयाज़ है और जो हमारा लेसर हिमालयाज़ है, मतलब कि जो ग्रेट हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़ के बीच में जो थोड़ी थोड़ी सी जगह छूट जाती है, ठीक है ना। जैसे ये सपोज़ करिए कि ये हमारा ग्रेट हिमालयाज़ है और ये हमारा लेसर हिमालयाज़ है। तो इनके बीच में ये जो जगह दिख रही है ना, ये जो इनको हम लोग बोलते हैं वैली, क्या बोलते हैं, वैली, वैली बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देते हैं कि बिटवीन ग्रेट हिमालयाज़ एंड लेसर हिमालयाज़, जो हमारी
बाद फॉर्मेशन होता है वो वैली कहते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट वैलीज़ भी हमारी हैं, जैसे कि हमारी पहली हो गई है कश्मीर वैली, दूसरी हमारी हो गई है काठमांडू वैली। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है ना। काठमांडू के बाद में जो तो अच्छा, ये जो किससे बनते किससे हैं ये वैलीज़ हमारी, बनती किससे हैं बेटा? जैसे कश्मीर वैली हो गई और काठमांडू वैलीज़ हो गई, हमारी बनती किससे हैं? ये बनती है बेटा सेडिमेंटेशन ऑफ रॉक से, ठीक है ना। किससे बनती है? सेडिमेंटेशन ऑफ रॉक से बनती हैं ये। क्रिएटेड बाय सेडिमेंटेशन ऑफ, हम लोग लेक कह देते हैं, लेक से भी, ठीक है ना। जैसे कि मैं इनके कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारी डल लेक हो गई, ठीक है ना। और साथ ही साथ में हमारी डल लेक, और जो हमारी वुलर लेक है कश्मीर की, वुलर लेक, ये सब हमारे कहाँ पे हैं? ये जो लेक हैं डल लेक और वुलर लेक, ये हमारे कश्मीर की है, कश्मीर में है, ठीक है ना। और दूसरा बस, और साथ ही साथ में यहाँ पे एक स्मॉल मिडो टाइप का भी बना लेते हैं, ठीक है ना। स्मॉल मिडो भी बन जाते हैं। मिडो मतलब कि ये एक ये ओपन हैबिटेट होता है। क्या होता है? ओपन हैबिटेट होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पाया जाता है? ये फाउंड जो हमारे लेसर हिमालयाज़ के जो स्लोप्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, लेसर हिमालयाज़ के जो स्लोप्स होते हैं। अच्छा, आपने एक जगह का नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं गुलमर्ग, ठीक है ना, ये कश्मीर में है। तो जो क्या होता है कि जो इनके लेसर हिमालयाज़ के जो स्लोप्स होते हैं, ठीक है ना, ये उन्हीं पे ही बनते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली मार्ग नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो एक फेमस बहुत अच्छी सी जगह है जो हमारी है कश्मीर में, गुलमर्ग, ठीक है ना। फाउंड ऑन स्लोप ऑफ लेसर हिमालयाज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड मर्ग, जो कहाँ है हमारे? इन कश्मीर। कश्मीर में इनको मर्ग नाम से जाना जाता है। और कश्मीर में एक जगह है फेमस, क्या नाम है उसका? गुलमर्ग नाम से, ठीक है ना। साथ ही साथ में एक और है, यहीं से मैं बता देता हूँ आपको, एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं बुग्याल। और ये कहाँ पे है? ये हमारे यूके में है, ठीक है ना। कहाँ पे है? यूके में है, ठीक है ना। अच्छा, समझ में आ रहा है ये कि नहीं आ रही है आप लोगों को? हाँ, थोड़ी बहुत जल्दी में थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आना चाहिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, अगर कोई डाउट हो, कोई इनक्वायरी हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। हाँ, अगर अगर आप लोग हमारा पर्सनल नंबर भी चाहते हैं तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9872, ये मेरा नंबर है, ठीक है ना। आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी पर्सनल कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हमारे हिमाचल, लेसर हिमालयाज़, और इसमें जो हमारे फेमस हिल स्टेशंस की भी हम लोग को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे इसमें फेमस हिल स्टेशन कौन कौन से आ जाते हैं? फेमस स्टेशन, हिल स्टेशन जैसे कि हमारा बहुत से इम्पोर्टेंट हैं, बहुत से आप लोगों ने गए भी होंगे, घूमे भी होंगे और नाम भी सुना होगा, जैसे कि हमारा शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया। तो ये सब कहाँ पे है बेटा? ये सब हमारे, ये किसके बीच में है? ये जो है हमारे बिटवीन लेसर हिमालयास और ये शिवालिक के बीच में है, ठीक है ना। शिवालिक के बीच में है। जैसे कि एक और हमारा हो जाता है अल्मोड़ा, रानीखेत, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग अपना थर्ड बात करते हैं। अगर हम लोग अब हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे शिवालिक के बारे में।
शिवालिक के बारे में शिवालिक की बात करते हैं और आउटर हिमालयाज की बात करते हैं। ये जो है ना, देखिए इसको समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। जो शिवालिक रेंज है, जैसे कि सपोज करिए कि ये अपने लेसर हिमालयाज हैं, LH, ठीक है ना, ये हमारी लेसर हिमालयाज हैं। इसके नीचे हमारे शिवालिक्स हैं, ये जो है वो हमारा शिवालिक है, ठीक है ना। इसका जो वेस्ट वाला साइड, ये वेस्ट साइड है ना इसकी, इस वाले वेस्ट वाली साइड की जो जगह ये छूटी हुई है, इसको दून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दून। और जो ये वाली जो ईस्ट साइड वाली जो जगह है, जो ये जगह छूटी है, इसको बोलते हैं द्वार। जैसे कि द्वार मतलब हरिद्वार हो गया, ठीक है ना, और बाकी सब आपने सुने होंगे। और ये जो हो गया दून मतलब देहरादून, ठीक है ना, आप समझते हैं, ठीक है ना। शिवालिक रेंज runs almost parallel to the लेसर हिमालय। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये सारी जो रेंज है वो एक दूसरे के पैरेलल रेंज है, ठीक है ना। फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होती है? ये पोटवार जो एक प्लेट्यू है, फ्रॉम पोटवार प्लेट्यू टू द ब्रह्मपुत्र वैली तक, ठीक है ना। और जो इनकी एवरेज हाइट होती है बेटा, एवरेज जो हाइट होती है वो इनकी होती है 600 मीटर टू 1500 मीटर होती है। इनकी भी जो वैली होती हैं वो सेपरेट करती हैं किसको किसको? वैली सेपरेट द शिवालिक, अभी मैंने ऊपर बताया था ना। तो इस वैली सेपरेट द वैली क्या होती हैं, जो दो हमारे जो उनको अलग करती हैं, ठीक है ना। वैली सेपरेट द शिवालिक रेंज एंड लेसर हिमालयास को ये एक दूसरे से अलग करती हैं, जिसको हम लोग दून के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? नोन एज दून, जिसको दून के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया, देहरादून हो गया, तो देहरादून हमारी किस में है? वेस्ट साइड में है, ठीक है ना। देहरादून इन वेस्ट। और हम लोग ईस्ट में क्या बोलते हैं? द्वार। जैसे कि हरिद्वार इन ईस्टर्न, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि जो रिवर हमारी गंडक है, गंडक रिवर जो है, नियर रिवर गंडक, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो शिवालिक होता है वो डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है? शिवालिक गेट डिसअपियर क्यों होता है बेटा? क्योंकि डिसअपियर इसलिए हो जाता है, मैं आपको आने वाले में डिस्क्राइब में